हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी कोलाइडी कणों पर आवेश के उद्गम की व्याख्या नहीं है? हमें यहाँ पर प्रश्न के चार विकल्प दिए हुए हैं। ए, घर्षणात्मक विद्युतीकरण फ्रक्शनल इलेक्ट्रोफिकेशन के कारण। बी, सतह के अणुओं के वियोजन के कारण। बी, विद्युत कण संचलन इलेक्ट्रोफोरेसिस के कारण। डी, आयन के चयनात्मक अधिशोषण के कारण। तो चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी? जो कोलॉइडी कण होते हैं, हमारे कोलॉइडी कण जो होते हैं वो आपस में गति करते हैं। जो कोलॉइडी कण होते हैं वो इस तरह से आपस में क्या करते हैं? गति करते हैं। तो यहाँ पर कोई एक कोलॉइडी कण मान लो उदासीन है, और एक कोलॉइडी कण दूसरा जो कोलॉइडी कण है जिस पर आवेश है, कोई आवेश हो सकता है, धन आवेश हो या ऋण आवेश हो सकता है। तो जब आपस में ये टकराते हैं तो टकराने के कारण इनमें क्या होता है? घर्षण होता है। तो जब ये आपस में टकराते हैं तो जो उदासीन जो आवेश वाले कोलाइडी से टकराता है, तो ये जिससे टकराता है उसका चार्ज, उसका आवेश ले लेता है और उसको क्या कर देता है? उदासीन कर देता है। इस तरह से ये जो कण है ये क्या होते हैं? ये आपस में टकराते रहते हैं और अपने चार्ज को एक दूसरे को स्थानांतरित करते रहते हैं और खुद उदासीन हो जाते हैं। तो यहाँ पर टकराने पर क्या होता है? घर्षण होता है। तो कोलाइडी कणों पर आवेश जो है घर्षणात्मक विद्युतीकरण के कारण भी जो है कोलाइडी कणों पर आवेश आ सकता है। दूसरा हमें दिया हुआ है सतह के अणु के वियोजन के कारण। सतह के अणुओं के वियोजन के कारण, तो जो सतह के अणु होते हैं उनका वियोजन होता है, उनके कारण क्या होता है? आवेश का वितरण होता है। इसलिए भी कोलाइडी कणों पर आवेश आ सकता है। आयन के चयनात्मक अधिशोषण के कारण, तो किसी भी कोलाइडी विलयन में इस तरह से अगर कोई कोलाइड का कण होता है किसी भी कोलाइड विलयन में, और उसमें कोई धन आवेश और ऋण आवेश हो, तो ये जो कोलाइडी कण जो होते हैं ये चयनात्मक अधिशोषण के कारण किसी आयन का क्या कर लेते हैं? अधिशोषण कर लेते हैं। और जो कोलाइडी कण ने यहाँ पर ऋण आवेश को अधिशोषित करते हैं तो क्या हो जाते हैं? वो खुद ऋण आवेश हो जाते हैं, उन पर क्या आ जाता है? ऋण आवेश आ जाता है। तो इस तरह से ये क्या कर सकते हैं? ये आयन के चयनात्मक अधिशोषण के कारण यहाँ पर क्या हुआ? आयन के आयन का क्या हुआ? चयनात्मक अधिशोषण हुआ। चयनात्मक अधिशोषण। तो कोलाइडी जो कण होते हैं वो आयनों के चयनात्मक अधिशोषण के कारण भी जो है आवेश को क्या कर सकते हैं? उत्पन्न कर सकते हैं। हमें जो विकल्प सी में दिया हुआ है विद्युत कण संचलन, तो विद्युत कण संचलन क्या होता है हम देख लेते हैं। विद्युत कण संचलन, तो विद्युत कण संचलन में क्या होता है? हम किसी भी कोलाइडी कण को जिस पर धन आवेश हो या ऋण आवेश हो उसको हम विद्युत क्षेत्र में छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हमने एक प्लेट लगाई जिस पे एक प्लेट पर धन आवेश और दूसरी प्लेट पर ऋण आवेश है। तो इन प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। उसके बीच में हमने किसी एक कोलॉइडी कण को अगर हम छोड़ते हैं तो यहाँ पर जो विद्युत कण संचलन है उसमें जो कोलॉइडी कण होता है वो धन आवेशित है। आवेशित कोलॉइड कण जो होता है वो ऋण आवेशित प्लेट की ओर गति करता है। तो विद्युत क्षेत्र में कोलॉइडी कण की गतिशीलता को ही हम क्या कहते हैं? विद्युत कण संचलन कहते हैं। तो इससे जो है विद्युत कण संचलन से क्या कोलाइडी कणों पर आवेश उत्पन्न नहीं होता। कोलॉइडी कणों पर आवेश उत्पन्न नहीं होता, बल्कि क्या होता है? यहाँ पर जो कोलॉइडी कण होते हैं वो गति करते हैं विपरीत आवेश की ओर। तो यहाँ पर अगर मान लो हमारा जो कोलॉइडी कण है
अगर वो ऋणात्मक होता तो वो धन आवेशित प्लेट की ओर गति करता। तो सिर्फ यहाँ पर जो विद्युत कण संचलन में कोलॉइडी कण गति करते हैं, यहाँ पर विद्युत कण संचलन के कारण कोलॉइडी कणों पर आवेश उत्पन्न नहीं होता। हमें प्रश्न में पूछा गया था कोलॉइडी कणों पर आवेश के उद्गम की व्याख्या नहीं है, तो जो हमारा विकल्प सी है विद्युत कण संचलन, जिसे इलेक्ट्रोफोरेसिस भी कहते हैं, के कारण जो है कोलाइडी कणों पर आवेश का उद्गम नहीं हो सकता। यही हमारा आंसर होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।